18 जनवरी को जन आक्रोश आंदोलन में उमड़ेगा जन सैलाब। आपको बता दें, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए 18 जनवरी को जन आक्रोश आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नारे के साथ ये आंदोलन SC, ST और OBC समुदायों के सभी प्रमुख संगठनों की एकजुटता का प्रतीक बनेगा। हाल ही में हुई संयुक्त बैठक में इन संगठनों ने आंदोलन की रणनीति तय की, जिसमें शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली जनजागरण और विशाल रैली की योजना बनाई गई है। आंदोलन का उद्देश्य है संविधान में निहित आरक्षण व्यवस्था की रक्षा करना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूती देना। इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और आयोजकों का दावा है कि इसमें भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। जी, एडवोकेट लोकस मुजल्दा, राष्ट्रीय अध्यक्ष JS। आज यहाँ पर आप बैठक करने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे शामिल हैं? ये देखिए, आज हमारी भोपाल में ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के तमाम संगठन प्रमुख लोगों के साथ में, साथियों के साथ में, पदाधिकारी के साथ में बैठक हो रही है। हम लोग 18 जनवरी 2026 को भोपाल में ही संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि IAS संतोष वर्मा जी के बयान को अलग तरीके से पेश करके उनके शब्दों का गलत अर्थ निकालकर जिस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई है, वो कार्रवाई वापस लेने के लिए, साथ ही साथ ST, SC, OBC के रिक्त बैकलॉग पदों की भर्ती, प्रमोशन में आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए तमाम संगठन, चाहे वो ST के हों, SC के हों, OBC को माइनॉरिटी के हों, इसमें प्रमुख रूप से JS, जय आदिवासी युवा शक्ति, भीम आर्मी, OBC महासभा और तमाम अनुषंगिक संगठन जो संविधान के पक्षधर हैं, वह सभी 18 जनवरी 2026 को रविवार के दिन भोपाल के भेल दशहरा मैदान में पहुंचकर हम लोग ये बड़ा जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या में पूरे देश भर से लोग पहुंचेंगे और इसमें संविधान के पक्षधर समाज के प्रमुख लोग और कार्यकर्ता साथी उपस्थित होंगे। क्या संदेश आप सभी को देना चाहेंगे? जी, हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, संविधान की बचाने की मुहिम में हम लोगों ने भोपाल में जो आंदोलन रखा है, उस आंदोलन में सहभागिता निभाएं और ST, SC हो, OBC हो, माइनॉरिटी या सामान्य वर्ग के लोग हो जो संविधान को मानते हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। हम लोग संविधान के हक में संवैधानिक आंदोलन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अनिल मिश्रा और ये तमाम जो लोग हैं, ये बाबा साहब को बार बार गाली दे रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, उनके छाया चित्र को जलाया जा रहा है, जबकि पूरी देश और दुनिया बाबा साहब को अपना संविधान निर्माता, भारत का संविधान निर्माता मानती है और उनके पूछते हैं। लेकिन इस मध्य प्रदेश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति और कुछ उनके जो लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। इन पे NSA लगाकर इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको जेलों में बंद कर दिया जाना चाहिए। संविधान विरोधी लोग बन चुके हैं, ये संविधान को नहीं मानते और भारत देश, आप भी जानते हैं, सब भारत देश संविधान से संचालित होता है और संविधान को बचाने की मुहिम हम लोग कलम और कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सभी जो भी साथी आना चाहते हैं 18 जनवरी 2026 को भोपाल के जन आक्रोश महाआंदोलन में पहुंचे। मेरा नाम KD राही, अखिल भारतीय बसों समाज विकास समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर आपकी बैठक हो रही है, किस मुद्दे को लेकर हो रही है? यहाँ हमारा जो संपूर्ण वंशकार समाज, उसमें सभी जो जातियाँ हैं सब एकत्रित हुए, सारे संगठन एकत्रित हुए हैं। जो 18 तारीख को आदरणीय संतोष वर्मा जी के समर्थन में ये हमारी बैठक होने जा रही है और हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय भी ले लिया है कि पूरे प्रदेश में आदरणीय संतोष वर्मा जी के समर्थन में हम लोग समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ उसमें गतिविधियाँ रहेंगी? उसमें गतिविधियाँ ये हैं कि जो संवैधानिक अधिकार, संविधान के तरीके से जो वर्मा जी ने बोला है और जो उनके खिलाफ जो अनारक्षित वर्ग है, संपूर्ण रूप से जो अनर्गल बयान देकर के सीधे मुद्दे पे कह रहा है, कहीं इनको मार दो, कोई काट दो, कोई कुछ कह रहा है, जो इन सारी चीज़ों को हम पटाक्षेप करते हुए हम इस कहना चाहते हैं कि मीडिया के आपके माध्यम से कि देश में एक जातीय संघर्ष ना बने, जाति द्वेष भावना को बढ़ावा न दें, जिससे हमारा देश का जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को विकसित करती है। हमारा समाज ये चाहता है कि हम संपूर्ण भारत में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक भाईचारे के साथ में रहें और जो उनका कहने का तात्पर्य था वो वास्तव ये था कि हम अंतरजातीय विवाह के माध्यम से हम आपसी बेटी व्यवहार का संबंध बनाएं। लेकिन कुछ अनर्गल लोगों ने उस मुद्दे को गलत बयानबाजी दर्ज करके आज पूरे प्रदेश में एक जातीय संघर्ष की आग लगी हुई है और उसको इसलिए हम लोग सब लोग चाहते हैं कि जो जातीय संघर्ष की व्यवस्था ना हो और हमारे प्रदेश में एक भाईचारे का माहौल बना रहे, इसलिए हम लोग सब लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।